जब हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो हम रिस्पेक्ट पाने की सोचते हैं। इसीलिए हम लोग जाके यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे पाना है, और हमें एक सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस कारण से मैं जो रिस्पेक्ट पाना चाहता था, हम लोग जो रिस्पेक्ट पाना चाहते थे, वो कभी नहीं पा पाते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि तुम रिस्पेक्ट कैसे पा सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं इसमें जो जो चीज़ बताऊंगा, अगर चीज़ वो तुम करते हो तो तुम रिस्पेक्ट तुम्हें लोग करने लगेंगे, और तुम अपने बारे में समझ पाओगे कि कैसे रिस्पेक्ट को पाया जाता है। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, रिस्पेक्ट पाना का रिस्पेक्ट देखो, सबसे पहली चीज़ कि रिस्पेक्ट तुम कैसे गलती कर रहे हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है वो है कि तुम डिपेंडेंट रहना। तुम अगर किसी भी आदमी पर डिपेंडेंट रहोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इसका सिंपली सा एग्जांपल ले लो। जैसे कि मान लो कि तुम एक ऐसे आदमी पर डिपेंडेंट हो जो कि अगर तुम कुछ भी वो तुम्हारे साथ कर दे, कुछ भी तुम्हारे साथ वो बात कर दे, कुछ भी तुम्हारे साथ वो कैसा भी व्यवहार कर दे, लेकिन वो जानता है कि ये मेरे पर डिपेंडेंट है, तो ये कभी भी मुझसे छोड़ कर नहीं जाएगा। ये घूम फिर के वहीं आएगा, मेरे पास ही आएगा। जिस कारण तो उस इंसान को छूट मिल जाती है कि वो इंसान जो चीज़ करे वो चीज़ कर सकता है। वो अगर दूसरे जगह का उसे गुस्सा होगा तो तुम पे निकालेगा, दूसरे जगह का गलती होगा तो तुम पे निकालेगा, अगर कोई गलती भी होगा फिर भी तुम पे निकालेगा। क्योंकि उसे पता है कि मैं इसके साथ जो भी कर दूँ, क्योंकि ये इंसान मुझ पर डिपेंडेंट है, तो ये इंसान मुझसे दूर नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही रहने वाला है, कितना भी इसके साथ कुछ कर दो। तो अगर तुम डिपेंडेंट हो, अब हो सकता है किसी के लिए माँ बाप हो सकते हैं, किसी के लिए फ्रेंड हो सकता है, किसी के लिए दूसरे आदमी हो सकते हैं, बहुत सारे आदमी हो सकते हैं। इससे तुम्हारे इस बहुत माँ बाप हो सकते हैं, किसी के लिए कोई दूसरा हो सकता है, कोई भी इंसान कोई भी इंसान हो सकता है। तो अगर तुम ऐसे हो कि तुम दूसरे पर डिपेंडेंट हो, वो अगर तुम पर हक जमा रहा है और रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो तुम्हें उस पर डिपेंडेंसी हटानी चाहिए। जितना जल्दी उसे हटा दो उतना बढ़िया है। अब देखो, इसमें हटाने के लिए मुश्किल तो होगी, मैं ये चीज़ जानता हूँ। मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली वो डिपेंडेंट नहीं हटा पाया। ये हटाना है, और इसमें थोड़ी मुश्किलें होगी, लेकिन तुम इसे हटाओगे, तुम रिस्पेक्ट पा लोगे। और दूसरी चीज़ वो है कि कभी भी रिस्पेक्ट जब पाने की बात है, तुम्हें रिस्पेक्ट देना भी आना चाहिए। अगर मान लो कि तुम रिस्पेक्ट पाना तो चाहते हो, लेकिन कुछ देना नहीं चाहते, तो कभी रिस्पेक्ट नहीं पाओगे। मैं अपनी बात बताऊं कि पहले मैं क्या करता था कि मैं किसी के साथ रहता था, थोड़ा पैसा अगर खर्च करने की बात आ जाए तो मैं नहीं करता था, जिस कारण से मेरी रिस्पेक्ट गिर जाती थी। क्योंकि अधिकतर अगर तुम दोस्तों के साथ रहते हो, अगर तुम कंजूस हो, तो रिस्पेक्ट तुम्हारी कोई नहीं करने वाला है। एक जो रिस्पेक्ट होता है वो कुछ देने का माध्यम, अगर तुम कुछ दोगे तो बंदा रिस्पेक्ट करेगा। अब ये देने का मतलब प्यार हो सकता है, ये देने का मतलब गिफ्ट हो सकता है, ये देने का मतलब कोई खाना ऑर्डर करना हो सकता है, ये देने का मतलब कुछ खरीद कर उसे खिलाना हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, बस तुम्हें देना है। अगर तुम जितना दोगे उतना ही उससे तुम लोगे। क्या लोगे? रिस्पेक्ट लोगे। तो तुम्हें रिस्पेक्ट के लिए पहले देना आना चाहिए। अब एक लास्ट चीज़ है अब एक लास्ट चीज़ है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें या ना करें। बस तुम्हें अपने पर रहना डिपेंड बस तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देखो ना देखो, इन ऑफ टाइम तुम अपने बारे में अगर नहीं सोचते हो, तुम्हें भले ही कुछ देर के लिए रिस्पेक्ट मिल जाए, लेकिन बाद में तुम्हें खुद परेशानी होगी। अब एक लास्ट चीज़ है, वह है कि तुम्हारे सामने कोई भी बनना नहीं चाहिए। देखो, एक रिस्पेक्ट पाने के बहुत अच्छा माध्यम है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी फेंक रहा है ना, कि कोई भी अपना बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई कर रहा है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, और एक्चुअली में इंसान कैसा भी नहीं था, तुम जानते हो, तो उसे पहले तुम उसके मुंह पर बोलो। मेरे साथ बहुत ऐसे लोग बात करते हैं जो कि बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ खरीद रखी है, मैंने ये कोर्स ले चुका है, मैंने वो ले लिया है, मैंने वो अपने बारे में बड़ाई के पुल बांधते हैं, और अपने बारे में फेंकते ज़्यादा है, जो कि रियल है वो चीज़ नहीं बताते हैं।
तो वैसे इंसान अगर तुमको मिले ना, तुम्हें उसको टोकना चाहिए। कोई भी इंसान जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा है और एक्चुअली में उस लायक वो भी नहीं है, वो अपना रियल चीज़ तुम्हें नहीं बता रहा है, तो तुम्हें उसे, जो अपने आप को वो आसमान में सोच रहा है, तुम्हें उसे ज़मीन पर लाना है कि भाई आजा ज़मीन पर, नीचे सोच ले, फिर तू ऊपर दूसरे के साथ करना, लेकिन जब मेरे साथ हो तो ज़्यादा बनना नहीं, ज़्यादा चढ़ना नहीं, ज़्यादा बनना नहीं, ज़्यादा चढ़ना नहीं। अपने लेवल में बात कर, जो तुम्हारा लेवल है उस बारे में बात कर। ये बेकार का फेक मेरे सामने नहीं। तुम उसकी एक, कुछ भी तुम्हारे साथ बोले तो वो उससे तुम टोक दो। क्या होता है कि रिस्पेक्ट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के साथ वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है। तुम जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, वो इंसान की वैल्यू तुम्हारे अंदर कम हो जाएगी। रिस्पेक्ट देना तुम थोड़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग हद से ज़्यादा दे देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं रिस्पेक्ट दूंगा तो वो रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा, और जिस कारण से वो उन्हें हद से ज़्यादा दे देते हैं, और हद से ज़्यादा देने पर वो इंसान उनकी कदर नहीं करता है। मैं अपनी बात बताऊँ तो कि जब मैं ये रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहा था कि लोग मेरे बारे में रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे बारे में सोचे और मेरे बारे में एक अच्छा थिंकिंग रखे, तो इस कारण से ना मैं किसी पे बहुत किसी बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन बहुत अच्छे से बात करने पर प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ कोई उस अच्छे बात को करता नहीं है। अगर तुम करते हो तो हो सकता है कुछ लोग तुमसे बात करेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो तुम्हें एक मीठा व्यक्ति समझेंगे, तुम्हें एक सीरियस व्यक्ति ना समझेंगे, और तुम्हें भी एक गंभीरता से कभी भी नहीं लेंगे। तुम्हें ऐवे ही ले लेंगे कि हाँ ठीक है तो है। कुछ उनके बारे में तुम्हारे पर्सपेक्टिव अच्छी नहीं होगी। तुम्हें कभी भी बहुत ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना है, और बहुत कम भी नहीं देना है। तुम्हें मिनिमम, तुम्हें एवरेज रिस्पेक्ट देना है। थोड़ा रिस्पेक्ट दो और थोड़ा ना भी दो तो चलेगा, क्योंकि ज़्यादा तुम रिस्पेक्ट दोगे, तुम देखना कि लोग तुम्हें बहुत चीज़ बोलेंगे, या हो सकता है कि तुम्हें मीठा बोलने लगे, हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ बेकार बोलने लगे, हो सकता है तुम्हें नाइस गाय बोलने लगे। अगर बहुत कम रिस्पेक्ट दोगे तो लोग तुम्हें बोलने लगेंगे कि बैड बॉय, लोग तुम्हें बहुत बेकार बोलने लगेंगे। तो इसीलिए रिस्पेक्ट दो, लेकिन एवरेज रिस्पेक्ट दो। एवरेज रिस्पेक्ट दोगे तो हर एक इंसान तुमसे रिस्पेक्ट करेगा। और एक अंतिम चीज़, जो कि ये अंतिम चीज़ थी, लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ कि एक चीज़ समझो कि कोई भी तुम्हारे बारे में बुराई करे तो उसे जवाब देना सीखो। जब तक तुम दूसरे को जवाब देना नहीं सीखोगे, जब तक जब तक तुम जवाब देना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें लोग परेशान करने वाले हैं। जब तक तुम तर्क देना नहीं सीखोगे, जब तक तुम्हें लोग परेशान करने वाले हैं। तो तुम्हें जवाब देना आना चाहिए। कोई भी इंसान तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, कोई भी इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है, या फिर कोई भी इंसान, अगर तुम मजाक करते करते कुछ बोल दे रहा है, वो जो तुम्हें रियली में तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, और तुम बिकॉज उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, इस कारण से तुम नहीं बोल रहे हो, तो वो बंदा तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो बंदा कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तो इसीलिए तुम्हारा अगर कोई इज्जत भी उड़ाए, कोई तुम्हारा अगर मजाक उड़ाए, तो उसका जवाब देना सीखो। हमेशा मत दो, एक दो बार ना दो, लेकिन कोई भी इंसान किसी भी माहौल में हो, चाहे वो इंसान तुमसे बड़ा हो, या फिर तुम्हारे दादाजी हो, या फिर तुम्हारे कोई बूढ़े अंकल हो, या फिर तुमसे बहुत छोटा लड़का हो, कोई सा भी अगर लोग तुम्हारा अगर मजाक उड़ाए तो तुम उसका रिप्लाई देना सीखो। मैं रिप्लाई नहीं देता था पहले कि बड़े आदमी है बोल दिए तो क्या हुआ, लेकिन इस वो कारण से लोग हमको, मेरे को बुद्धू समझने लगे। लोग मेरे को समझने लगे कि इसके पास बुद्धि नहीं है, ये बहुत एक बहुत बहुत ही बुद्धिहीन लड़का है, बुड़बक लड़का है, जो कि बुड़बक बोला जाता है फिल्म। तो जवाब देना तुम नहीं जानोगे ना, लोग तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लेने वाले। तो किसी भी, कोई भी पर्सन अगर तुम्हें कुछ बोल रहा है जो कि एक्चुअली में तुम्हारे बारे में गलत है, और उससे तुम्हारे कोई दोस्त है उसके अराउंड कुछ बेकार माहौल बन रहा है, इससे तुम्हारे रिस्पेक्ट पे, जिससे तुम्हारे
जिससे तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है तो तुम वहाँ पे जवाब देना सीखो। कोई भी इंसान बड़ा हो या छोटा मैटर नहीं करता। तो रिस्पेक्ट, ये थी कुछ चीज़ें जिससे तुम रिस्पेक्ट पा सकते हो, और एक्चुअली में इस चीज़ को इस्तेमाल करोगे तुम्हें रिस्पेक्ट मांग तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा। अब रिस्पेक्ट अंतिम में यही चीज़ है कि तुम अब इसी चीज़ में मत रहो कि एक रट लिया कि मुझे रिस्पेक्ट लेना है, मुझे रिस्पेक्ट लेना है, अपने मन में बैठा लिया कि नहीं नहीं मुझे रिस्पेक्ट लेना है, तो इस कारण से तुम कभी रिस्पेक्ट ले नहीं पाओगे। तुम्हें जहाँ इसकी ज़रूरत हो कि हाँ मुझे यहाँ रिस्पेक्ट चाहिए, वहाँ इस्तेमाल करो। और बहुत सारे जगहों पे होता है कि ज़रूरत नहीं होती है रिस्पेक्ट की, लेकिन फिर भी बंदा उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, जिस कारण से वो बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं। तो जहाँ तुम्हें लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, वहाँ इस्तेमाल करो। और जहाँ लगता है कि ना भी रिस्पेक्ट है तो कोई बात नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट की बात मत करना। क्योंकि अधिकतर रिस्पेक्ट का मतलब लोग सिग्मा मेल समझते हैं, ऐसे बैठना, वैसे बॉडी लैंग्वेज करना, ऐसे बात करना और उसको इम्प्रेस करना, इसको इम्प्रेस करना, ये रिस्पेक्ट का मतलब नहीं होता है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि तुम पर जो आक्रमण हो रही है, जो तुम पर प्रहार हो रही है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। प्रोटेक्ट कर लोगे, तुम्हें रिस्पेक्ट लोग करने लगेंगे। क्योंकि रिस्पेक्ट लोग तुम्हारी तब करते हैं जब तुम अपनी करने लगते हो, जब तुम अपने बारे में सोचने लगते हो, अपने आप को एक बढ़िया बनाने की सोचने लगते हो, तब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट तब करेंगे जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे। बाकी यार बाकी यार लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग रिस्पेक्ट करे या ना करे। एक दिन तुम बड़े मकाम पे पहुंच जाओगे, एक दिन तुम अपने रूल पर विश्वास करके तुम अपने एक बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तो यही लोग तुम्हें बोलेंगे कि मैं जानता था कि ये ऐसा कर लेगा, मैं जानता था कि ये ऐसा कर लेगा, इसके जुनून था। बाकी यही था आज का वीडियो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉक पैन एंड बाय बाय गाइस।